Hello students, today we have to start chapter 1 and the name of the chapter is Chemical Reactions and Equations. So इस chapter में हमने जो topics पढ़ने हैं वो देख लिए जाए पहले. First is introduction about the chapter, second is chemical equations, third is types of chemical reactions, fourth one is effects of oxidation reaction in everyday life, and the fifth one is balancing of chemical equations. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लिया जाए. चेंजेस होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़नी है ना, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए चेंजेस होते क्या. सो फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल क्या होते हैं. फर्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्परेरी चेंज, जो थोड़े टाइम के लिए चेंज होते हैं और उस चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती और ना ही कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर की. तो पेपर हम लेंगे, एक सपोज एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, 2-3 बार उसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, वो पेपर चेंज हो जाएगा क्या, उसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी? नहीं, जो पेपर है उसकी नेचर तो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसका कलर वाइट ही रहेगा और उसकी जो अपीयरेंस है वो भी सेम ही रहेगी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जो सॉलिड स्टेट में है वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा. सो दिस इज फिजिकल चेंज, जो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है यहाँ पे केमिकल चेंजेस के बारे में. सो फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्परेरी चेंज, जिसको चेंज करने के बाद, किसी भी सब्सटेंस को चेंज करने के बाद उसका यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ पेपर. बट जो हमने चैप्टर पढ़ना है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, उसमें यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंज. कोई भी सब्सटेंस अगर हम ले लेंगे, उसको अगर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. सपोज हम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर अगर लेंगे, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो पेपर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. आफ्टर बर्निंग ऑफ पेपर वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐश में. तो पेपर से क्या बन गई, ऐश, राख जिसको बोलते हो. पहले पेपर का कलर क्या था, वाइट. बर्निंग प्रोसेस के बाद उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक. तो हमारे पास पहले पेपर था, बाद में ऐश बनी, तो हमारे पास क्या बन गया, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई. सो जो ऐश हमारे पास राख बनी है, दोबारा उससे पेपर नहीं बनता. सो विच इज परमानेंट चेंज. सो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. और यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर. इज इट क्लियर? सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ केमिकल रिएक्शंस. नाउ केमिकल चेंजेस हमने अभी किए थे. सो केमिकल चेंजेस क्या होंगे, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. वो चेंजेस जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, दोज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. अब इन्हीं केमिकल चेंजेस से हम टॉपिक कर लेंगे केमिकल रिएक्शंस की बात. वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें केमिकल चेंज की फॉर्मेशन होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. और न्यू सब्सटेंस क्या होता है, केमिकल चेंज में. सो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है, विच इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन ड्रॉ की हुई है, ए प्लस बी गिव राइज टू ए बी. तो ये ए प्लस बी गिव राइज टू ए बी, इसका क्या मीनिंग है, ए, सपोज हमारे पास दो सब्सटेंसेस है ए एंड बी. जब दोनों सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे, कंबाइन, तो हमारे पास एक सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होएगी, विच इज कॉल्ड ए बी. सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी. सपोज हमने क्या किया, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक न्यू कंपोनेंट मीन सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, ए बी.
सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो न्यू सब्सटेंस किस में बनता है? केमिकल चेंज में। सो ए प्लस बी गिव राइज टू ए बी। सो देखो ये जो ए एंड बी हैं दो सब्सटेंसेस जो कौन सी साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में। कोई भी दो सब्सटेंसेस जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये भी कह सकते हैं न्यू सब्सटेंस जो हमारे पास बना विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे एक बना, सो वी कैन से दैट दिस इज प्रोडक्ट। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक और कुछ होती हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ये जो टू टर्म्स आई हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो पहले इनको डिस्कस कर लिया जाए। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस देयर आर टू रिएक्शंस। तो ये जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी कि केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। सपोज ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं, दो सब्सटेंसेस हैं, उनको हमने कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे होएगी? आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसको प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना पड़े? हीट करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी हम डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। सो सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जब सपोज हमारे पास कोई दो ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे कोई सब्सटेंसेस हैं जिनको कंबाइन करें तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। साइड वाइज प्रोडक्ट के साथ कुछ स्मॉल अमाउंट या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो अपने आप रिलीज आउट होएगी, और जिस भी रिएक्शन में हीट जो है रिलीज आउट होती है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now the definitions of exothermic and endothermic reactions are: first is exothermic reaction, the reaction in which heat energy released, that is called exothermic reaction. एग्जाम्पल देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सपोज हमने जिंक ली, जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, उसमें जिंक मेटल है, उसमें जब हम क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हम ऐड करेंगे। तो जो डाइल्यूट H2SO4 है वो कौन सी फॉर्म में है? एक्वस, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैं आपको जाके आगे टॉपिक आएगा उसमें आपको क्लियर करवाऊंगी। जस्ट आप देख लो यहाँ पे, ये जो जिंक सॉलिड फॉर्म में है ये क्या करेगी? सल्फेट SO4 के साथ जाके कंबाइन करके क्या बना देगी? जिंक का सल्फेट। पहले सल्फेट किसका है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का। बाद में किसका सल्फेट बन जाएगा? जिंक का। सो रिएक्शन बिकम्स ZnSO4 प्लस, साथ में ये हाइड्रोजन गैस जो है ये भी रिलीज आउट हो जाएगी, और कुछ अमाउंट ऑफ, थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी इसमें से रिलीज आउट होएगी। सपोज हमने क्या किया? जिंक मेटल को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें हमने क्या किया? डाइल्यूट H2SO4 को डाल दिया। तो आप क्या देखोगे? ZnSO4 जो है जिंक सल्फेट वो तो बन जाएगा, साथ में थोड़े थोड़े बबल्स निकलेंगे उसमें से। वो जो बबल्स की फॉर्मेशन होएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वहाँ पे हाइड्रोजन गैस। और वही वाली जो टेस्ट ट्यूब है जहाँ से बबल्स निकल रहे हैं जिसमें से, अगर मैच स्टिक अगर जला के उस टेस्ट ट्यूब के पास अगर आप करोगे तो आप देखोगे उसमें से पॉप साउंड निकलेगा। पॉप मीन्स पॉपकॉर्न जो होते हैं वैसे टक 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 की आवाज़ आएगी। सो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज आउट हो रही है, और साथ में साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज आउट होएगी। और जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है विच इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जो भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सो सिंपल देखो, मैग्नीशियम की मेटल है, सपोज कोई भी मेटल है, आयरन ले लो, उसको हम अगर बर्न करना चाहते हैं तो क्या उसको वो अपने आप बर्न हो जाएगी? नहीं। तो सब सिमिलरली मैग्नीशियम की मेटल जो है उसको हम क्या करेंगे? सपोज हम रूम टेम्परेचर में उसको रख देंगे तो अपने आप वो बर्न ही होगी, हमें उसको हीट जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो क्या बना देगी? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे?
एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ? हीट अब्सॉर्ब। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो ये जो केमिकल रिएक्शंस जो भी होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, सेकंड इज चेंज इन कलर, थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, fifth is formation of precipitates. So the first type is change in state. Some reactions accompanied by change in state. कुछ ऐसी reactions होती हैं जिनको हम proceed जब करते हैं तो उनकी physical state वो change हो जाती है. Suppose magnesium ribbon means magnesium metal है, वो कौन सी state में है? solid. जब इसको हमने क्या करना है? burn करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। तो जब मैग्नीशियम मेटल सॉलिड को ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो कौन सी फॉर्म में होएगा? सॉलिड। एंड वो क्या बना देगा? वहाँ पे वाइट पाउडर बना देगा। सो यू कैन सी ये जो सॉलिड है उसमें क्या किया हमने? गैस को कंबाइन किया और हमारे पास क्या बन गया? सॉलिड स्टेट में एक वाइट कलर का पाउडर बन गया। इट्स नेम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द सेकंड इज चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय अ चेंज इन कलर। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको हम करने के बाद देखते हैं भी उनका कलर जो है चेंज हो जाता है। सो देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S प्लस ACuSO4 विच इज़ कॉपर सल्फेट। जब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड गैशियस फॉर्म में है, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसका कलर क्या है? ब्लू, उसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड बन जाएगा जिसका कलर क्या होएगा? ब्लैक। और ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट PPT बन जाएंगे। साइड वाइज आपके पास साइड प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सो चेंज इन कलर क्या है? जब भी हम दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उनका कलर जो है पहले जैसे सपोज ब्लू है यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, तो बाद में क्या हो जाएगा? ब्लैक। किसका? कॉपर सल्फाइड का। थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सपोज कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनका टेम्परेचर चेंज करने के बाद, या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या करना पड़ता है? एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उनकी हीट एनर्जी में चेंज आता है। सपोज जिंक सॉलिड फॉर्म में मीन्स जिंक मेटल है, जब उसको हम क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो रिलीज आउट होएगी और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होएगी? वहाँ से रिलीज आउट होएगी। सो पहले तो उनका टेम्परेचर कम था, बट जब हमने क्या किया? जिंक मेटल में डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया तो उसमें जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई और साथ में हाइड्रोजन गैस की भी फॉर्मेशन हुई और टेम्परेचर क्या हो गया? वहाँ पे इंक्रीज हो गया। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनका स्पीड बहुत कम होता है, उनका स्पीड हमें इंक्रीज करने के लिए उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है एंड दोज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द फोर्थ पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस अकम्पेन्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं जिनके प्रोडक्ट में गैसेस की क्या होती है? एवोल्यूशन मीन्स गैसेस क्या होती हैं? रिलीज आउट। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी ये एग्जाम्पल करवाई थी, जिंक मेटल प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज इन एक्वस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। जिंक जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में। जब इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है, जो जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद इसकी स्टेट क्या हो जाती है? एक्वस मीन्स लिक्विड। और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। और जो गैसेस होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अपवर्ड एरो के साथ। प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज आउट होती है, जिसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है? अपवर्ड एरो के साथ। सो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस क्या है?
इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हो। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज। पीपीटीज क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं जिनको करने के बाद आप क्या देखते हो, प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड, और इसके प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेंगे जिसका कलर क्या होएगा, वाइट PPT प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, केमिकल रिएक्शंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। सो इज इट क्लियर। सो इस लेक्चर में हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।